कानपुर से। भोपाल से बड़ी खबर, विकास दुबे को लेकर सीएम योगी से हुई बात। विकास को एमपी पुलिस यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात करी है। उज्जैन के महाकाल से गिरफ्तार हुआ है कुख्यात विकास दुबे। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करी है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात करी है। विकास को एमपी पुलिस से यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उज्जैन के महाकाल से गिरफ्तार हुआ है कुख्यात विकास। तो सीएम शिवराज ने सीएम योगी से बातचीत करी है। भोपाल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विकास दुबे को लेकर सीएम योगी से बातचीत हुई है शिवराज की, और विकास को एमपी पुलिस यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उज्जैन के महाकाल से गिरफ्तार हुआ है कुख्यात विकास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक केबक्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबक्श जी, आखिरकार विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी कामयाबी यहाँ पर। हाँ, बड़ी कामयाबी है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई की पात्र है। और विशेषकर महाकाल मंदिर जहाँ पे इसको गिरफ्तार किया है मध्य प्रदेश पुलिस ने जाकर के, वहाँ का जो उज्जैन का थाना है महाकाल थाना, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस जो विश्व की सबसे बड़ी पुलिस का दम भरती थी कि सबसे बड़ी पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। जबकि ये कानपुर से फरीदाबाद गया, फरीदाबाद से दिल्ली गया, कई जगह एनसीआर में घूमता रहा और जाते जाते अन्य प्रदेशों की मध्य प्रदेश पहुंच गया। सबसे बड़ी स्थिति उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई है। और साथ ही साथ इसे हम गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते, इसमें कुल मिला के सरेंडर ही कहा जाएगा, क्योंकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया है। वहाँ उज्जैन महाकाल के मंदिर में जब वहाँ का गार्ड जो वहाँ का होते प्राइवेट गार्ड होते हैं, उसको फोटो जो उनकी लगे पूरे देश में लगी हुई थी, इसकी फोटो पहचान के इससे काफी झड़प हुई और पहचानने की कोशिश की गई। इसमें 15-20 मिनट लग गए, जो उसका बयान भी है। तो इसको गिरफ्तारी तो नहीं कहा जा सकता। तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो सरेंडर ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वहाँ पुलिस नहीं थी। पुलिस को वहाँ के कर्मचारियों ने, जो वहाँ के स्थानीय कर्मचारी थे, स्थानीय गार्ड थे, उसने वहाँ के पुलिस को बताया है। अब पुलिस के कब्जे में आ गई है। मध्य प्रदेश पुलिस इसको यूपी पुलिस जो है रिमांड वहां पे भेजेगी ट्रांजिट पे। जी केबक्श जी, बिल्कुल। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिवराज से बात करी है और हैंडओवर करेगी विकास दुबे को। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, इतने दिनों से जो खेल विकास दुबे ने रचा, अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया यहाँ पर विकास दुबे ने। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारे प्रदेशों की पुलिस, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पुलिस बिल्कुल नाकाम रही है इसको गिरफ्तार करने में या इसको पकड़ने में। इस तरह से हमारा एक दूसरी बात ये है कि फरीदाबाद से और उज्जैन जाने। जी केबक्श जी, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। तो पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आखिरकार विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा खूंखार अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। 5 लाख का इनाम घोषित था विकास दुबे के ऊपर। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत करी है। इसको लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है और कानपुर कांड से जुड़ी हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई, हर एक खबर हमने आपको बताई है। किस तरीके से विकास दुबे ने पूरा खेल रचा था, कैसे उसने पूरा खेल रचा और अपने आप को बचाने का तो उसने पूरी कोशिश करी। पूरा पुलिस को चकमा देता हुआ वो नजर आया। पहले कानपुर में वो 2 दिन तक रुका रहा, उसने बाद फरीदाबाद से उसकी तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद कल तक ये बात सामने आ रही थी। आज एसएसपी इटावा, इनको सूचना मिली थी रात्रि के समय में कि यहाँ पर एक लूट की घटना बकेवर थाना क्षेत्र में हुई है। तो तत्काल पूरे जिले में यहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उसी
चेकिंग के दौरान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र जनपद इटावा में थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ हुई है। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे विक्रू गांव थाना चौबेपुर कानपुर नगर इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां चली और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे MP स्टेट हेड विवेक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, 5 लाख का इनामी गिरफ्तार हो चुका है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए, बताना चाहूंगा इस तरह की जो कवायद लगाई जा रही थी, बार बार यूपी पुलिस के द्वारा भी सूचना दी जा रही थी मध्य प्रदेश सरकार को कि विकास दुबे हो सकता है MP मध्य प्रदेश में आने की कोशिश करे, क्योंकि अपने आप को यहाँ पे सुरक्षा स्थान मांगना था। लेकिन गृह मंत्री के द्वारा नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर बयान दिया है कि हमारी जो मध्य प्रदेश की पुलिस है सतर्क है और सतर्कता होने के कारण हमने विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। इसी बात को लेकर आज शिवराज सिंह चौहान ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और कहीं न कहीं जो ये घटना है इसके पीछे पुलिस की चौकन्नी जो बातें चल रही थी लगातार कई दिनों से। बताना चाहूंगा आपको, उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में ये बातें लगातार हो रही थी और सूत्रों के मुताबिक ये पता था कि कहीं न कहीं विकास दुबे जो है वो मध्य प्रदेश में छुप सकता है। और कुछ ही दिन क्योंकि सबको पता है कि विकास दुबे जब से ये घटना हुआ था उसके बाद अपने स्थानों को लगातार बदल रहा था जी। और इसी चक्कर में जब सच कहा गया है कि काल और महाकाल, तो महाकाल के नगरी में आके आज विकास दुबे का काल बन गया और विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कब तक MP पुलिस है उत्तर प्रदेश पुलिस को विकास दुबे को सौंप सकती है? देखिए, अभी गृह मंत्री के बयान के आधार पर ये लगाया जा रहा है कवायद कि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कुछ समय हमें दीजिए और जब ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम इंटेलिजेंस की बातें भी आप लोगों को सामने रखेंगे कि हम लोगों ने कैसे गिरफ्तार किया है और कैसे हमें सूचना मिली थी। इन सभी जानकारी को हम आपके सामने मीडिया बंधुओं के सामने रखेंगे और बात करेंगे। और जैसे कि हमारी बात अभी बताना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बातें योगी आदित्यनाथ जी से हुई है और उनके बीच क्या बात हुई है अधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत जल्द ही आज पूरी जब मामला इंटेलिजेंस की पूरी बातें जब मीडिया के सामने आएगी और जब नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है वो जब अपना बयान देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही आज या कल के समय में ही उत्तर प्रदेश पुलिस को विकास दुबे को सौंप दिया जाएगा। जी विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो विकास दुबे कब उज्जैन पहुंचा था, क्या कुछ जानकारी इससे मिल पाई आपकी? जी नहीं, बार बार नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आ रहा है कि जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि अभी जो बातें इंटेलिजेंस के अंदर है और हम ये बातें आपके सामने नहीं रख सकते हैं, तो पूरी बातें जब हमारे पास आएगी, जब हम आपको लगे कि हाँ हमें मीडिया के सामने इस बात को रखनी है, तो हो सकता है कि अभी कुछ देर के अंदर गृह मंत्री अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि वो बहुत ही आतुर लग रहे थे और ये लग रहा था कि चलो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लगातार दबाव बनने के कारण विकास दुबे को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा और मध्य प्रदेश में आके रहना पड़ा। आपको मैं रोकना चाहूंगी। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो देखा आपने किस तरीके से विकास दुबे यहाँ पर ये कहता नजर आ रहा है, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। किस तरीके से, आपको फिर से एक बार सुनाते हैं किस तरीके से विकास दुबे अपने आप को बता रहा है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। तो सुना आपने किस तरीके से विकास दुबे अपने आप को बता रहा है कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला।
8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे सबसे बड़ा अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी, जिसके ऊपर और दो तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें वो कह रहा है जी हां मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। जब से ये घटना हुई थी तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक विकास दुबे हमारी गिरफ्त में नहीं आ जाता है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी ये बात कह दी थी कि जो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, विकास दुबे को हम जरूर पकड़ेंगे। और इसी को लेकर अब विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको एक बार फिर से किस तरीके से विकास दुबे अपने आप को कानपुर वाला विकास दुबे बता रहा है। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। और देखिए सुना आपने किस तरीके से अपने आप को गर्व से ये कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, खुद को हीरो समझने वाला विकास दुबे, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे, शर्म आनी चाहिए इसको। कुख्यात अपराधी विकास दुबे जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित था, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और देखिए आप, और यहाँ पर भी जब पुलिस उसको गिरफ्तार करे हुए तब भी इसकी हेकली नहीं जाती, तब भी वो लगातार ये बता रहा है कि मैं ही हूं विकास दुबे कानपुर वाला, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। अपने आप को हीरो समझ रहा है ये विकास दुबे, सबसे बड़ा अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी, कुख्यात अपराधी विकास दुबे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। आपको हम बताते हैं, एक बार पूरी जानकारी देते हैं किस तरीके से विकास दुबे ने पूरा षड्यंत्र रचा था। 2 दिन तक वो कानपुर में ठहरा था, फिर उसकी फरीदाबाद से तस्वीरें सामने आई थी, ऑनलाइन उसने बुकिंग करवाई थी अपनी होटल में, लेकिन जब होटल वाले ने उसकी आईडी मांगी तो विकास दुबे वहां से फरार हो चुका था। उसके बाद नोएडा में सतर्कता बढ़ा दी गई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि वो नोएडा में मिलेगा, लेकिन आज उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो पूरा खेल उसने जिस तरीके से रचा, पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश करी है विकास दुबे ने। ले लो यार। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हो चुकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। महाकाल मंदिर से कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ लिया गया है। मैं विकास दुबे हूँ और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में, बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। देखिए सृष्टि बता दूं कि वाकई में ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। शुक्रवार, बृहस्पति और शुक्रवार की रात को ये जो घटना हुई उसके बाद से विकास दुबे की गिरफ्तारी सबसे बड़ी, एक बड़ा, सबसे पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, खास करके पूरी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके लिए एक बहुत बड़े एक काम के रूप में सामने आया था कि अगर पुलिस इसमें नाकाम हो जाती है तो शायद पुलिस के साथ साथ जो सरकार है उसको भी एक बड़ी शर्मनाक स्थिति को झेलना पड़ता है। इसीलिए जिस तरह से लगातार पुलिस पर दबाव पड़ रहा था, हर पूरे प्रदेश भर की छोड़िए देश भर की मीडिया सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे को ही लेकर के लगातार चर्चा कर रही थी। और जिस तरीके से विकास दुबे की जो चर्चाएं थी वो लगातार जारी थी। कल से अचानक जब पुलिस को सक्रिय हुई, जो फरीदाबाद में जो वहां पर उसके मिलने की लोकेशन मिली थी, तो उसके बाद से जो हरियाणा की पुलिस, उसके बाद एमपी की पुलिस और यूपी की जो एसटीएफ थी वो वहां पर पहुंच गई। वहां से 3 साथियों को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद से हर कोई ये समझ रहा था अब वो जो विकास दुबे है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं, जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो और जिस तरीके से पूरे एसटीएफ जो है वो लगातार इसका विकास दुबे का पीछा कर रही थी, उससे कहा जा रहा था कि एसटीएफ के लगातार पीछा करने के साथ साथ जो फरीदाबाद की पुलिस फोर्स थी वो भी लगातार पीछा कर रही थी। वो हर घंटे टैक्सी पे टैक्सी बदलता जा रहा था, क्योंकि बार बार पुलिस जब वहां पहुंच रही थी और उसके आधे 1 घंटे की लोकेशन मिल रही थी। इसी कड़ी में पुलिस लगातार लोकेशन उसकी ट्रेस करते करते उसमें एमपी तक पहुंच गई। आज सुबह करीब 5 बजे की बात है जब पुलिस को ये एहसास हो गया कि वो एमपी में ही है और संभवतः महाकाल मंदिर पे भी वो जा सकता है।
तो इसी जानकारी के चलते पुलिस ने पहले से वहां पर अपना पूरा जाल बिछा लिया था। लेकिन जैसे ही वहां पर विकास दुबे मास्क लगा करके मंदिर पे जा रहा था, उसी दौरान एक गार्ड की उस पर निगाह पड़ गई और चूंकि वो जो सारे चैनलों पर देख रहा था कि विकास दुबे का हुलिया क्या है, सबसे बड़ी जो उसकी पहचान आई, जो पैरों से वो लंगड़ा करके चल रहा था, उसको देखते ही विकास जो गार्ड था उसको कुछ शक हुआ कि विकास दुबे, उसने तुरंत उसको पकड़ लिया और बोला विकास, उससे बातचीत करते करते उसने तुरंत पुलिस को शोर मचाया और पुलिस वहां पर जो एमपी की पुलिस थी, चूंकि पहले से वहां पर सक्रिय थी, पुलिस ने जाते ही उसको तुरंत वहां पर दबोच लिया। और उसके बाद जिस तरह से विकास दुबे ने वहां पर शोर मचाना शुरू किया है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, तो उससे साथ उसको अंदेशा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे यहाँ पे हमारी इससे मुठभेड़ हो जाए, पुलिस हमारा एनकाउंटर कर दे। इसी चलते वो वहां पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, जो कि आप देख सकते हैं हमारे जो संवाददाता है उन्होंने वीडियो में भी भेजा, उसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से वो चिल्ला रहा है। चूंकि वो विकास दुबे इतना सातिर है और कुख्यात अपराधी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने वो शांत रहा वहां पे तो पुलिस कहीं और पे ले जा करके उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उसने पुलिस ने उसको वहां पर गिरफ्तार किया, उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया, तो हर कोई वहां पर जान गया। वहां पर कई लोग होटलों पे आसपास खड़े हुए थे, वो भी समझ गए कि ये विकास दुबे वही कानपुर वाला है जिसकी पूरे देश भर को तलाश थी। इसको लेकर के अब उसको एसटीएफ ने उसको फिलहाल गिरफ्तार किया है, वो वहां पर थाने पे ले गए और वहां पर अभी फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी वहां से उसको कोर्ट में पेश करने के बाद उसको कानपुर लाया जा सकता है। फिलहाल अभी जिस तरह से तमाम सारी बैठकों का दौर शुरू हो गया है, इसकी जो उसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, उनका भी बयान है, इसके अलावा तमाम अधिकारियों के बयान आने शुरू हो गए और सभी ने इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जी सुनील जी, तो जैसे हमने तस्वीरें जो दिखाई अपने दर्शकों को, किस तरीके से इसकी हेकड़ी कम नहीं हुई, खुद को कानपुर वाला विकास दुबे वो बताते आया था। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता दें, विकास की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव का सवाल, सरकार साफ करे ये आत्मसमर्पण या फिर गिरफ्तारी। उसके मोबाइल की सीचार सार्वजनिक करे सरकार। तो अखिलेश यादव ने यहां पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट, विकास की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। उसके मोबाइल की सीचार सार्वजनिक करे सरकार। तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि सरकार ये साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। विकास की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव का सवाल, सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। उसको मोबाइल की सीचार सार्वजनिक करे सरकार। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला।
तो कुख्यात आखिरकार गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। कितने दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था विकास दुबे, आखिरकार उज्जैन से इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कितना इसने खेल जो रचा, पूरा षड्यंत्र जो इसने लगा, आखिरकार उस खेल में विकास दुबे खुद ही फंस गया और विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको हर एक खबर से रूबरू करवा रहा था, विकास दुबे से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको हम बता रहे थे और आखिरकार आज उज्जैन में कुख्यात गिरफ्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाता है तब भी उसकी हेकड़ी कम नहीं होती। लगातार वो पुलिस को डराने की यहाँ पर कोशिश करता है। खुद को कानपुर वाला विकास दुबे बताता है, यानी कि कितने गर्व से अपने आप को कानपुर वाला विकास दुबे ये बता रहा है। शर्म नहीं आई इसको बिल्कुल। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है विकास दुबे और किस तरीके से अपने आप को कानपुर वाला विकास दुबे बता रहा है। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। तो सुना आपने किस तरीके से खुद को, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ये शब्द हैं विकास दुबे के जब उसकी गिरफ्तारी हुई। वो लगातार पुलिस को डराने की कोशिश कर रहा था और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अब देखिए जैसे ही विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस को डराने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो शब्द उसके सुने आपने, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। देखिए, विकास दुबे की ये पुरानी आदतें रही हैं। जिस तरीके से वो आज नहीं, जब भी वो उसने इस तरीके की हरकतें की, चाहे वो 2001 का मामला हो, चाहे 1993 का मामला हो या 1992 का मामला हो, जब भी उस तरीके की उसने हरकतें की, उसको पुलिस ने पकड़ा तो वो अपने आप को सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर, सबसे बड़ा अपराधी बताने का लगातार प्रयास करता रहा। इसी में वो जिस तरीके आज वहाँ पर पकड़ा गया तो उसके बाद उसने यही दिखाया कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। उसने शोर मचा करके पुलिस पर एक तो दबाव बनाने का प्रयास किया, दूसरा ये कि उसने शोर मचाकर वहां के लोगों को भी जताने का प्रयास किया कि मैं ही विकास दुबे हूं और मुझे पहचान लो, मैं विकास दुबे हूं। शायद उसका एक यह भी कहने का, उसको शोर मचाने का मकसद होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसके साथ कहीं रास्ते में मुठभेड़ हो जाए। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने वहां पर गिरफ्तारी की है उसकी, ये वाकई में एक बड़ा काबिले तारीफ काम है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ जो MP की पुलिस है, एक खास बात इस पूरे मामले में देखने को सामने आई कि चाहे वो विकास दुबे की गिरफ्तारी में चाहे UP की STF लगी हो या MP की पुलिस हो या फिर हरियाणा के साथ साथ बिहार की भी पुलिस, लगातार सभी के सभी सारे अधिकारी DGP स्तर पर और मुख्य सचिव स्तर पर जो अधिकारी थे वो आपस में सामंजस्य बनाए हुए थे। यही कारण था कि भले ही विकास दुबे यहाँ से घटना करने के बाद फरार हुआ, उसके बाद 2 दिन तक वो यहीं पर सिवली गांव में ही रहा, अपनी भाभी के घर पर 2 दिन तक रुका रहा। जैसा कि उसके साथ में पकड़े गए कार्तिकेय ने पुलिस के खुलासे में बताया था कि उसको वहां पर 2 दिन तक रहा और उसके बाद वो लोग अलग अलग ट्रकों से, तो कोई मोटरसाइकिलों से अलग अलग होते हुए वो वहां से MP ग्वालियर होते हुए फिर एक बार फरीदाबाद पहुंच गया और वहां पर जाकर के तीनों की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि यहां से भी विकास दुबे चूंकि बड़ा शातिर है और उसने खुद को सबसे अलग कर लिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन कल से जिस तरह से लगातार विकास दुबे के पीछे पूरी STF लगी हुई थी, फरीदाबाद की जो पुलिस टीम थी वो लगी हुई थी और लगातार उसके पीछे उसका पीछा कर रहे थे। तो कहा जा रहा था कि बस 1 घंटे, बस 1 घंटे, एक घंटे को लेकर के वो लगातार उसकी जिस तरीके से पीछा कर रहे थे, तो माना जा रहा था रात में नहीं तो देर सुबह हर हाल में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल अभी जिस तरह से अब वहां पर पुलिस उसको लेकर के पहुंची है और उसकी पूछताछ कर रही है, तो और लेकिन जिस तरीके की वो हेकड़ी दिखाई पड़ रही है उसकी, तो अभी भी उसके जो शातिरपना है वो अभी भी कम नहीं हुआ। फिलहाल वो अभी भी अपने आप को एक बहुत बड़ा कुख्यात समझ रहा है। उसने पुलिस अधिकारियों को गालियां तक दी हैं। जब इतना बड़ा पुलिस फोर्स होने के बाद उसकी गालियां दी तो वाकई में एक बड़ा कहा जाएगा कुख्यात, वाकई में कुख्यात है। जिस तरह से उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे कि जो देवेंद्र मिश्रा के लोग, अब एक बात नहीं सामने आ रही है कि जो CO देवेंद्र मिश्रा हैं
जो थे शहीद हुए थे सीओ देवेंद्र मिश्रा, उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से पकड़ करके पुलिस कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आरोप लगा देना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस के अपना काम करने के अपने तरीके हैं, पुलिस अपने तरीके से काम करती है और जाहिर सी बात पुलिस की भी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। मंदिर परिसर में चूंकि वो पकड़ा गया है तो उसके साथ मुठभेड़ जिस तरीके से पुलिस ने पिस्टल वगैरह निकाल ली थी, लेकिन उसको जब पकड़ लिया तो संभवतः पुलिस ने ये समझा होगा कि उस पर गोलियां चलाना कहीं ना कहीं सुनील जी, मैं समस्या हो आपको सकती है। रोकना चाहूंगी और हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।